नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। पीछे भी मैंने कई बार इस विषय पे वीडियो बनाई, लेकिन समय समय पे कुछ ऐसी रेखाएं मैं लेके आऊंगा। उन रेखाओं को समझने की कोशिश करिएगा। उन रेखाओं से लाभ मिलेगा, उन रेखाओं से नुकसान होगा। देखिए, जब भी कोई सफलता या कह लीजिए अच्छे दिन या सफलता या तरक्की, जब भी कोई सफलता या तरक्की होने वाली होती है तो उस समय पे कुछ रेखाएं हमारे हाथ पे बनती हैं। जब कोई नुकसान होने वाला होता है या फिर कह लीजिए कि किसी प्रकार का संकट आने वाला होता है या असफलता आने वाली होती है, तो भी कुछ रेखाएं बनती हैं हमारी हाथों में, जो ये सूचना दे देती हैं कि आने वाला समय अच्छा नहीं है, जिसका आने वाले समय में शरीर या धन को लेके बेहद नुकसान होगा। ऐसी कुछ रेखाएं मैं आज आपको बताऊंगा। उन रेखाओं को देख लीजिएगा। अगर रेखा बन रही है तो जो चीज़ों में सावधानी कहूंगा उन चीज़ों में सावधानी बरत लीजिएगा। बाकी अगर ज्योतिष का शौक़ रखते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या लोगों का देखते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये रेखाएं आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। पहली रेखा के बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते हैं ये जीवन रेखा है, ये हृदय रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। ठीक है। पहली रेखा हमारी शनि से संबंधित है। अगर हृदय रेखा पे 3 से 4 रेखाएं इस जगह पे छोटी छोटी सी खड़ी हों, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, इन रेखाओं को, हृदय रेखा को अगर नीचे काट के जा रही है तो भी खराबी कहलाएगा, बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। अगर इस हृदय रेखा पे 3 से 4 रेखाएं हैं जो छोटी छोटी खड़ी हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि धन नहीं आएगा, धन आएगा। जो काम चल रहे हैं हो सकता है आपके चलते रहें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ता है, ऐसे लोगों को धोखा मिलता है। जीवन में स्थायित्व में ये कमी को दिखाता है। स्थायित्व में कमी मतलब हो गया कि चीज़ें एक प्रॉपर वे में नहीं चल पा रही हैं। कुछ ऐसा सिरदर्दी आपने पाल ली या किसी के कारण कहीं ना कहीं, किसी के कारण भी मैं नहीं कह सकता हूं, उसका भी कारण ये है कि अगर कोई कहता भी है कि यहां पैसा लगाओ या ये इन्वेस्टमेंट कर दो या मुझे इतना उधार दे दो, तो देना तो आप ही को है। कहीं ना कहीं आप ही कारण होंगे। हाँ, ये हो सकता है आंख पे पट्टी बन जाए, उस समय पे चीज़ें ना समझ में आए। ये रेखा की अगर बात करें तो सीधे सीधे शब्दों में कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। धन की स्थितियां सामान्यतः चलती रहेंगी। कुछ धन में कमी जरूर आएगी, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोगों को बाहरियों की आवश्यकता कम पड़ती है, जिनको ये अपना कहते हैं, जिनको ये करीबी कहते हैं। ज़्यादातर मैंने इस रेखा के आधार पर यह देखा है कि ज़्यादातर करीबी या जो घर परिवार का या आपसे जुड़ा हुआ, जिसको आप अपना मानते हैं, उनकी वजह से नुकसान हुआ। लोगों की ये रेखा है, लोग ऐसे लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। जब भी छोटी छोटी रेखाएं इस जगह पे बनने लग जाएं तो समझ लीजिएगा कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। लोग जो है आपसे दूरी बनाएंगे और कहीं ना कहीं धन का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, किसी प्रकार का कर्ज सोच समझ के लीजिए, देख दाख के लिए। ये अच्छी रेखा नहीं है, अच्छी रेखा नहीं कहलाएगी। पति या पत्नी, जो भी आपका जीवन साथी है, उसके स्वास्थ्य में कमी को भी दिखाती है। एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा, स्वास्थ्य में कमी मतलब ये हो गया कि ऐसा ही हो सकता है कि बीमारी बनी रहे। ये भी हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके साथ होती है, लगभग किसी को संतान हो रही है, सबके साथ संतान होती है। 90 से लेकर 99% ज़्यादातर लोगों के संतान होती है। हो सकता है कि इस रेखा के कारण आपको जो है कुछ ऐसी दवाइयां करानी पड़े, कुछ ऐसे टेस्ट कराने पड़े, जिसके कारण ये चीजें बने। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी आपका जीवन साथी है वो स्वास्थ्य के ऊपर भी ऐसे लोगों का धन जाता है। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। एक चीज। दूसरी चीज, अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और खासकर खून से संबंधित बीमारियों के लिए, खासकर किसी भी प्रकार का शराब मदिरा पान ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर छोड़ तो सकते नहीं मेरे कहने से,
यही कर लीजिएगा, कम कर लीजिएगा, या फिर कह लीजिए कि संगत का ध्यान रख लीजिएगा, किसी ऐसे के साथ बाहर बैठ के मत ये सारी चीज़ें करिएगा जो आपके लिए नुकसानदायक या किसी प्रकार का घात लगे, ये उसको भी दिखाती है। बुध क्षेत्र के नीचे अगर जाल बन रहा है, बुध क्षेत्र है ये सबसे छोटी उंगली, इसके नीचे अगर जाल बन रहा है, अब मैंने तो बहुत ढेर सारी रेखाएं बना दी, 3-4 रेखाएं भी हैं तो भी खराब कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के लिए समस्याएं आने वाली हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है आपका धन का नुकसान हो सकता है आपके ऊपर कर्ज चढ़े, मतलब ये कहा जाएगा सामान्यतः कि व्यक्ति का धन का नुकसान, ये दिखाता है कि व्यक्ति का धन का नुकसान होगा। कहीं ना कहीं रुतबा या प्रतिष्ठा में भी कमी आएगी। हो सकता है धन वो जो किसी ने माल लिया या उधार दिया था या कहीं वो हो सकता ना मिले, हो सकता है कि बहुत लेट मिले। संभावनाएं यही कही जाएंगी। और ये 99% वाली रेखा है, ये 90-90% नहीं है, 99% जो है अगर ये रेखा है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को धन का नुकसान होगा ही होगा, उसमें संदेह नहीं है। एक चीज और ध्यान रखिएगा इस पे, खड़ी रेखाएं पतली पतली सी हैं, खड़ी खड़ी रेखाएं हैं आपके हाथ में, और उसमें से जो बट रेखाएं हैं ये गाढ़ी गाढ़ी हो रही हैं। मत लीजिएगा उधार, किसी को कर्ज मत दीजिएगा। अगर बच्चों की शादी करनी है तो सोच समझ के भाई शादी करनी है, तो कर्ज अगर नहीं धन है तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी पड़ेगी। परमात्मा ना करे ऐसा किसी के साथ हो। सबको वो स्थितियों में परमात्मा रखे कि अपनी व्यवस्थाएं, अपना घर परिवार चला सके। फिर भी अगर मान लीजिए नहीं है और ये रेखा गाढ़ी है तो बेहद नुकसान। सामान्यतः कहूँ मैं जो इसके बारे में बताया कर्ज इत्यादि चीज़ों के लिए, अगर ये गाढ़ी रेखा हो रही है, पट रेखा, तो ज़्यादा ज़्यादा। अब इसी में एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर रेखा जो खड़ी खड़ी है ये गाढ़ी है, ये रेखाएं गाढ़ी हैं, गाढ़ी का मतलब ये नहीं फैली हुई ना हो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा मोटी है, मतलब स्पष्ट और साफ हो। इस रेखा से ये जो कट रही है इससे साफ अगर ये खड़ी खड़ी रेखाएं हैं तो ये कहा जाएगा कि रिकवरी हो जाएगी। थोड़ा समय जरूर रहेगा, रिकवरी हो जाएगी। थोड़ा संतान जरूर परेशान करेगी या संतान को लेके चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन सुख मिल जाएगा या संतान जो है कहीं ना कहीं योग्य हो जाएगी, ये इसको दिखाती है। कुछ रेखाएं और मैं बताता हूं इसी संबंधित। देखिए एक रेखा जो है अगर कहा जाए शनि, ये हमारी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा छोटी भी हो सकती, लंबी भी हो सकती। किसी के हाथ में इतनी होगी, किसी के हाथ में इतनी होगी, किसी के हाथ में इतनी होगी। भाग्य रेखा पे अगर कोई रेखा ऐसे करके आए और ये स्थिति में रहे, 2 शाखाएं निकले भाग्य रेखा से। अब साधारणतः अगर कहा जाए एक त्रिशूल टाइप का बन रहा है, क्योंकि ये त्रिशूल की आकृति हो जाती है, और एक रेखा इधर और एक रेखा ये, तो ऐसे में भी कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व की कमी रहेगी। एक जगह पे टिकने में व्यक्ति को दिक्कत आएगी। अगर रेखा जो है इसके अंदर भी चली जाती है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को नौकरी करना ज़्यादा अच्छा है व्यापार से। ये भी कहीं ना कहीं धन का नुकसान। ऐसे लोग मान लीजिए काम उनका बढ़ा, एक ऐसी स्तर तक पहुंच गए जहां पर जो है कि ठीक ठाक सा चल रहा है काम, तब दिमाग खराब हो जाता है। कुछ ऐसे निर्णय ले लेंगे जिसके कारण फिर से, अगर ये रेखा है, ऐसे लोग नौकरी या व्यवसाय बहुत बदलते हैं। कुछ समय के लिए ये करेंगे, कुछ समय के लिए वो करेंगे, ये इसको दिखाता। अगर ये भी है तो भी ये कहा जाएगा। ये है तो जो मैंने कहा बहुत ही नुकसान, ठीक है, नुकसान के ये बढ़ाता है। सामान्य शब्दों में स्थायित्व की कमी करता है। जब भी इतनी रेखा हो, एक रेखा इधर गई, ध्यान से समझिएगा, ये कहा जाएगा अपने आप में राजयोग के समान। आपने अच्छा धन कमाया भाग्य के सहारे और कहीं ना कहीं गुरु के सहारे। एक रेखा यहाँ पर जो है छोटी थी, लंबी थी, कैसी थी, घूमती हुई
कैसे तैसे आके जो है एक जुड़ गई। अब जो इसके कारण आपने कमाया और इसके कारण कमाया, अब वो निकलने का समय है, वो जाने का समय है, ये इसको दिखाता है। एक चीज ध्यान रखिए, मनुष्य के जीवन में या आदमी के जीवन में या लोगों के जीवन में खुशियां 1% और दुख जो है 99%। कोई भी हो मैं सबको कहूंगा, ठीक है, 99% आज का आदमी दुखी है, 99%। 1% आदमी जो है खुश है। किसी को संतान का दुख, किसी को काम का दुख, किसी को पड़ोसियों का दुख, किसी को ईर्ष्या का दुख, किसी को विवाह का दुख, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की संतान नहीं हो रही है, किसी का पड़ोसी परेशान कर रहा है व्यवसाय में, किसी का शत्रु, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है ऐसी उलझन है जिसके, और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी है कि काम नहीं चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे लोग कहते हैं कि अच्छी रेखा ज़्यादा बताया करिए। आप अगर ज्योतिष सीख रहे हैं तो डर को किनारे कर दीजिए, क्योंकि कल को आप ज्योतिषी बन जाएंगे मान लीजिए, तो अपने परिवार की जन्म कुंडली देखेंगे, अपने हाथ देखेंगे, लोगों का हाथ देखेंगे, तो आप तो ये देखेंगे अरे ये तो गड़बड़ा गया। हम लोग को बड़ा धैर्य करके संयम करके चलना पड़ता है और परमात्मा पे हम लोग छोड़ देते हैं। जो करेगा अच्छा करेगा, जो उसके हाथ में। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने किसी की भी जो कुंडली देखी, चाहे अपनी देखी, चाहे बच्चों के देखी, चाहे पत्नी की देखी, सामान्य सी बात है, कुछ ऐसा अगर गलत दिख गया तो भी परमात्मा, सबका परमात्मा मालिक और मेरा ही मालिक है। तो ज्योतिष का मतलब ये है सभी चीज़ों को सीखिए। नेगेटिविटी ज़्यादा होती है आज के दौर में, लोग बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, या कह लीजिए कम लोग जो है सीधे रास्ते से चलते हैं। बहरहाल मैं ये समझाने के लिए कह रहा था कि ये मत कहा करिए कि केवल अच्छी रेखा बताइए, सब सीखिए। अगर ये रेखा है तो हो सकता है वो अच्छे दिन आपके बचे रहें, ठीक है, इसलिए ये रेखा, ठीक है, इसके बारे में बताया। एक रेखा, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है और बहुत सारे वीडियो बने हैं इसके ऊपर, बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं और समय समय पे आपके सामने वो रेखा आती है। उस रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी रेखा हो उसको जब किसी के हाथ पे लगाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि रेखा सही है, फला के वीडियो में देखा था, कि गलत है, फला के वीडियो में देखा था। ऐसे मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर वो बन गया, वहाँ बन गया, वो फला बताया, तो ऐसा नहीं। उसको प्रैक्टिकल करिए। बहुत कुछ मेरे माध्यम से सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको अपने माध्यम से भी सीखने को मिलेगा, एक अध्ययन होगा। देखिए, सूर्य की रेखा सभी जानते हैं अच्छी है। सूर्य की रेखा के नीचे अगर झुंड बनने लगे, इस टाइप में जो है, मैं बड़ा करके बता दूं, इस टाइप का, ये रेखा बहुतों का लगभग 90 या 95% लोगों ने इसको अच्छा कहा है। ऐसे लोग अब इसको जब लगाएंगे तब समझ में आएगा। बहरहाल, ये अगर रेखा है आपकी नौकरी या आपका व्यवसाय में आने वाले समय में समस्या होने वाली है। अगर ये रेखा पहले से बनी हुई है तो समस्याएं चल रही होंगी, एक संतुष्टि का भाव, या नौकरी बदल के या व्यवसाय बदल के परेशान हो जाएंगे। खासकर वो बच्चे जिनके हाथ में है और जो सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए। कुछ उपाय मैं इसका जरूर बताऊंगा, मेरी नज़रों में बेहद खराब है। एक जगह पे स्थिर नहीं होने देगी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जिसके कारण जो है छवि आपकी खराब हो सकती है। अपने सर्किल को, अपने जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। कहीं ना कहीं जो लोग समाज से जुड़े हैं, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं या किसी प्रकार का सामाजिक कार्य करते हैं, उनके हाथ में है अपने क्रियाकलाप, अपनी दिनचर्या, अपनी सोच। अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है या कुछ गलत कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, ये रेखा बख्शेगी नहीं, वाद विवाद करा देगी, तनाव, झगड़ा इत्यादि चीज़ें करा देगी। सामान्यतः ये कहा जाएगा कि अच्छी नहीं है। देखिए, ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सभी कर सकते हैं, जितने लोग हैं सब कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी जरूर करें, क्योंकि ये रेखा आपको सरकारी नौकरी में प्रयासों को कम करेगी। कहीं ना कहीं जो है सरकारी नौकरी में दिक्कत आएगी। ये रेखा, ये उपाय जो बताऊंगा वो कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें बनेंगी। आपको करना क्या है, 5 तरीके के फल
5 तरीके के फल, ठीक है, वो 1 दर्जन भी हो सकता है, एक एक भी हो सकता है। 5 तरीके के फल लेना है। रविवार को सुबह किसी भी भिखारी को या लेबर को, ठीक है, वो जो है बांट दीजिए 5 तरीके के फल। दूसरा आपको करना है, गायत्री मंत्र का जाप जरूर करा करिए, गायत्री मंत्र का जाप। तीसरा उपाय, खासकर व्यवसाय में सभी कर सकते हैं, विद्यार्थी भी कर सकते हैं, कनक धारा स्रोत का पाठ जरूर करा करिए। कनक धारा स्रोत का पाठ अगर ये है, ठीक है, ये अगर ये है, इस टाइप से रेखाएं आ रही हैं, तो कनक धारा स्रोत का पाठ जरूर करा करिए। ये अच्छा नहीं है। एक जगह पे फोकस करने में भी ऐसे लोगों को दिक्कत आती है। एक जगह पे टिक के काम करना, एक जगह पे जो है कहते नहीं है कि दिमाग घूमता रहता है, दिमाग जो है कभी ये कर लूँ कभी वो कर लूँ, ये इसको ज़्यादा इंगित करता है। ये रेखा बेहद अच्छी है। जीवन रेखा से गुरु पर्वत की तरफ अगर रेखा जा रही है तो ये रेखा कहा जाएगा अच्छी है। रेखा अगर कहा जाए एक साफ रेखाओं से कट रही है, ये रेखा जो है साफ रेखाएं हैं, इससे कट रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य खराब होने वाला है। कुछ धन भी स्वास्थ्य के प्रति या हॉस्पिटल या दवाई पे जाने वाला है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर इसी रेखा में किसी प्रकार का जौ का साइन या द्वीप का साइन अगर बन रहा है, यहां मैं बड़ा बता दूं आपको, अगर इस टाइप का द्वीप का साइन या जौ का साइन बन रहा है तो उसका क्या मतलब है? ऐसे में कहा जाएगा धन नहीं रुकेगा, आने वाले समय में धोखा या धन का नुकसान होगा। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते रहिए, व्यवसाय की तरफ मत बढ़िए। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये नुकसान को दिखाता है। ऐसे लोगों को कम से कम जो है, जब से ये बन रहा है, मतलब आपके हाथ में स्पष्ट साफ बना है, तो मान के चलिए जो है 2 से 3 साल तो बड़ा धैर्य रखना है। एक और जाते जाते परिवार के किसी के स्वास्थ्य में ये कमी को भी दिखाता है। आपके परिवार में किसी के स्वास्थ्य में कमी को भी दिखाता है। अगर ये स्पष्ट साफ बना हुआ है, उस समय पे स्थान का परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो मकान इत्यादि चीज़ें बदलना चाह रहे हैं, किराए पे या लेना चाह रहे हैं, विधिवत मुहूर्त निकलवाने के उपरांति जो है घर का प्रवेश करिएगा। और जब भी ज़मीन या मकान लेते हैं या रजिस्ट्री कराते हैं या किसी प्रकार से सरकारी तंत्र से लिखा पढ़ी कराते हैं, तो उसमें भी मुहूर्त देख लीजिएगा। उस दिन में ये छोटी मोटी रेखा नहीं है, अच्छी रेखाओं में गिनती नहीं है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में मकान या ज़मीन उसके कारण जो है दिक्कतें आएंगी। इसमें भी अगर कहा जाए, एक रेखा यहीं समझा देता हूँ, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। एक रेखा जो है, ये रेखा काट रही है, गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइएगा, ठीक है। अगर मंगल क्षेत्र से एक रेखा, ये आपका द्वीप टाइप का जो बना है, इसको काटते निकल जाए, गाड़ी आराम से चलाइएगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, मैं तो ये कहूँगा। एक गुरु के नाते, एक मित्र के नाते, एक भाई के नाते, कुछ भी कह लीजिए आप। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, परिवार और परिवार के लोगों का साथ दीजिए। कुछ दिन का जीवन है, बहुत लंबा जीवन नहीं है आदमी का, बहुत लंबा जीवन नहीं है। पहले का अलग था, अब तो 60 साल, 70 साल, 80 साल, बहुत जी गए 90 साल। अब तो आदमी कहता है कि 70 साल, अरे उम्र तो हो गई भाई, अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, अब ये कहने लग गया है। तो 60-70 साल में क्यों लड़ रहे हैं भाई, और ख़ासकर अपने घर परिवार से क्यों लड़ रहे हैं? परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।